केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने R9 टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने यूपी में आप प्रभारी संजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में देश का दिवालियापन निकला था, बीजेपी ने उसे ठीक किया है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह वैक्सीन पर यूपी के स्कूलों पर बात करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर बैठे किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसानों के मामले पर कल 3 घंटे लगभग चक्का जाम होने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है इस मामले पर आरोप और प्रत्यारोप करने का। मुझे लगता है इस पर ज्यादा बातचीत हमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है, और सुन भी लेते हैं कि उनके दिल की बात क्या है। कि मोदी जी तो अक्सर हमने सुना है कि मन की बात भी करते हैं। साध्वी जी, सवाल बेहद सरल और सिंपल है। संजय सिंह को आप भी जानती है, पार्लियामेंट में आपसे मुलाकात भी होती होगी, अभी वेल से भी उनको बाहर निकाल दिया गया था, और ऐसे में अब एक नया बयान जो है किसानों के मामले पे दे रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी दिवालिया हो चुकी है या दिव्यांग हो चुकी है, क्योंकि किसानों के मामले पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान कितनी कड़कती ठंड पे सड़कों पर बैठा है। कल मैं भाषण सुन रही थी संजय सिंह जी का। बीजेपी का दिवालियापन नहीं निकला है। दिवालियापन जो देश की जनता का निकला था उसको भारत सरकार ठीक कर रही है, जो कांग्रेस की सरकार के समय पर हुआ था। मैं बड़े आश्चर्य में हूँ। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जी गए और बोले कि हम वैक्सीन और कोरोना से, ये अच्छी बात है। कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा थी, उससे को सबने मिल करके लड़ा है। अच्छे विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कोई विद्यालय नहीं है। अरे कम से कम आप दिल्ली को देखो ना। पहले दिल्ली में भी तो किसान रहता है। दिल्ली के किसानों के लिए अलग से सरकार ला देती कुछ बिल। हमारी सरकार तो किसानों के लिए समर्पित है। किसानों के लिए नहीं किया होता तो 6,000, मैं जो लोग कह रहे हैं कि किसानों को 6,000 रुपया दे करके कोई दान नहीं दिया जा रहा, मैं क्योंकि गांव की हूँ, किसान छोटे एक 2 बीघे वाली बाप की बेटी हूँ। वो 2 बीघे वाले किसान से पूछो, जब उसके घर में फसल बोने का समय आता है खेत में, वो किसी साहूकार से पैसा लेता है तो 12-20 रुपया 24 रुपया सैकड़ा लगा करके जब वो ब्याज में देता है, उसकी फसल आती है, वो फसल की पूरी उसी में चली जाती है। उस गरीब किसान से पूछो, जो मध्यवर्गीय किसान है जिसके खाते में 6,000 रुपया जा रहे हैं, फसल जब बोने का समय है, खाद बीज लेना पड़ता है। किसानों की पीड़ा हम जैसे लोग समझ सकते हैं, वो नहीं समझ सकते कि आलू कहाँ पैदा होती है। चलिए, आलू की बात की है, राहुल गांधी ने कहा था आलू से सोना निकलेगा। बहरहाल इस मुद्दे पे नहीं जाऊंगी, आपको चंद नाम दे रही हूँ, प्रतिक्रिया दे दीजिए उन नामों के ऊपर, क्योंकि आप भी उनकी स्पीचें टीवी के जरिए भी सुन रही होगी। अखिलेश यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे हैं, मायावती भी रही हैं। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं सपा सरकार में और मायावती की सरकार में हुई है। आज कोई बुंदेलखंड में कहीं चर्चा है कि कोई किसान आत्महत्या कर रहा है? अब अखिलेश तो कहते हैं वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, भाजपा की है। जिनको वैज्ञानिक भी भाजपा का लगने लगे, जो देश के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं जवाब देना उचित नहीं मानती हूँ। चलिए, आपने तो उनको निराधार बना दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ आधारभूत बातें हो जानी चाहिए। संजय राउत जी कह रहे हैं कि दीप सिंधु को पकड़ पाना इतना मुश्किल है जिसने तिरंगे का अपमान किया था। आपका इंटेलिजेंस फेल है, इस तरीके से सवाल जो है संजय राउत उठा रहे हैं। और कहते भी है कि महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे ज्यादा तलक तेवर में बोलता है तो संजय राउत बोलते हैं। आप भी, मुझे लग रहा है, राज्यसभा से होकर आइए, सुन के जरूर आइए उनको। संजय राउत को मैं सुन रही थी और मेरी रोस्टर ड्यूटी थी, मैं सुन रही थी पूरा। संजय राउत का एक बयान और था कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अभी तक एनडीए के गठबंधन में रहे तो ये निंदक रहे कि समर्थक रहे। आज जिनसे कोई तालमेल नहीं, अपने को हिंदूवादी कहने वाले बाला साहब ठाकरे के जो विचारधारा थी उसको गला घोंट करके सत्ता के लिए जा करके ऐसे लोगों से गठबंधन कर लिया जिनको बाला साहब जाना भी नहीं चाहते थे, नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। आज वो बोल रहे हैं क्योंकि सत्ता चाहिए अकेले। हम सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम परिवर्तन के लिए काम करते। एक आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी जी होकर आइए रामपुर, जानकारी मुझे लग रहा है आप तक पहुंच भी गई है इस बात की, और उन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो किसान की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, कल फिर 6 तारीख है, कल फिर ऐलान है चक्का जाम का। 3 घंटे का कार्यक्रम है, 26 तारीख का हश्र हम सबके सामने है। क्या लगता है, मामला अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, राष्ट्रीय स्तर तक नहीं है? प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना घटती तभी क्यों जाती हैं? राजस्थान नहीं जाना चाहिए, महाराष्ट्र नहीं जाना चाहिए? वहाँ निहत्थे साधुओं की हत्या की गई, उस विषय पर कुछ बोली? मुझे खुशी तब होती
जब लाल किले पर मैं देख रही थी नालों में पुलिस वाले गिर रहे थे, वो भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी तो किसी के पति हैं जो आज अस्पताल में घायल पड़े हैं। मैं प्रियंका गांधी को बधाई देती कि उन घायल सैनिकों को, पुलिस वालों को अस्पताल में जाते देखती। मारा किसने था, औजार किसने दिया था, तलवारें लेकर के, भाला लेकर के पुलिस वालों को खदेड़ा किसने? वो किसी के बेटे नहीं है, वो किसी के पिता नहीं है। प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश में उनको कहीं लगता है, क्योंकि वहाँ कुछ बचा तो नहीं है ना, 7 भी एमएलए हैं उनके, और जो बचा खुचा है दूसरे को नौका डुबाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो आपके पीछे पड़ी, वो कह रहे हैं कि आप किसान और जो है जवान आमने सामने कर रहे हैं। बात सुनिए ना, नौका को डुबाने के लिए और किसी की जरूरत नहीं होती, जब उसी में छेद हो जाता है वो अपने आप डूब जाती है। तो ये बहन भाई जो कांग्रेस के हैं ना, नौका पूरी डुबो के छोड़ेंगे। थैंक यू। साध्वी निरंजन ज्योति को आप सुन रहे हैं, प्रियंका गांधी पे एक तलक टिप्पणी करते हुए निकली है। इनका कहना है कि नौका को डुबाने को जरूरत किसी की नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त प्रियंका गांधी की नजर आ रही है, दरअसल वो जमीन अपनी ढूंढ रही है उत्तर प्रदेश में। और अभी के हालातों को अगर देखा जाए तो किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर अगर वास्तविकता को समझने की कोशिश करें तो ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, R9 TV दिल्ली।